फ्लैट में लोगों को कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिल सकता जयपुर के अंदर अपन देखें तो। नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं गणेश जी यादव के पास, जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं रियल इंस्टा पर। इस्टेट में। इनका भी काफ़ी नाम चल रहा है। बाकी हम इनसे आज बात करेंगे। तो गणेश जी, आप हमें ये बताएं कि आपने रियल इस्टेट ही क्यों चुना? रियल एस्टेट मैंने इसलिए चुना, एक तो ये पहले जैसे कि मैं जो सोच के आया था वो बताता हूँ। रियल एस्टेट मैंने इसलिए चुना कि इसमें एक तो जीरो इन्वेस्टमेंट के अपन ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी है, छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर अपना इंडिविजुअल स्टार्ट करता है तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की उसके पास सेविंग्स होनी चाहिए। तो रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिससे अपन 6-7 महीने में 5-6 लाख रुपए आराम से कमा के, अगर अपन बिगनर्स है तो भी 5-6 लाख रुपए आराम से कमाकर अदर किसी बिजनेस में लगा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ये जीरो इन्वेस्टमेंट का काम है। इसमें अपन जीरो इन्वेस्टमेंट के लाखों करोड़ तक कमा सकते हैं, है ना। दूसरा मेरा रीजन ये रहेगा कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पास भी ऐसे 15-20 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस करने के लिए पैसे थे नहीं। तो उस चक्कर से मैंने ये काम स्टार्ट किया। बाकी अब मेरे जो बड़े ब्रदर वगैरह है, वो यहाँ पे रियल एस्टेट में पहले से काम कर रहे थे, तो उनको देख के भी कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट बना है इस फील्ड के अंदर। तो मैं रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा हूँ। बाकी अदर जो बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम दिखती है, और रियल एस्टेट हाँ, की तो एवरेज। गणेश जी, आप हमें ये बताएंगे कि आपने रियल इस्टेट के लिए जयपुर ही क्यों चुना? क्योंकि अभी इतनी और हाइप सिटीज़ है, जैसे नोएडा, गुरुग्राम, ये सब हो गए। अदर स्टेट है, वो क्यों नहीं चुना आपने? वो सब छोड़ के जयपुर जैसे ही क्यों मैंने चुना? रियल एस्टेट जब स्टार्ट किया था तो गुड़गांव के अंदर बहुत ज़बरदस्त हाइप बनी हुई थी, और वहाँ पे ये रियल एस्टेट की कंपनियां बहुत वर्किंग कर रही थी। जैसे अभी जयपुर में है वैसा वहाँ पे 3 साल पहले वहाँ पे था। तो मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया था, पर वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब फ्लैटों का कॉन्सेप्ट है। और फ्लैट में दिक्कत ये आ रही थी कि वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। मतलब आप देखोगे 2 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पे 100 फ्लैट है दिखाने को। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मुझे इफ़ेक्ट करी। विज़िट वगैरह मेरी खूब आती थी, बट डील मैच्योर नहीं हो पाती थी। प्लस अभी जयपुर की मैं बात करूँ, तो जयपुर में लैंड और फ्लैट में मतलब वो काफ़ी डिफ़रेंस है। 90% लोग हैं जो कि फ्लैट में जाना पसंद करते हैं। वो भी फैसिलिटीज़ के लिए और एक सिटी के नियर बाय रहने के लिए। बाकी मोस्टली जो लोग हैं इंडिविजुअल अपना विला खरीदना पसंद करते हैं या प्लॉट में इन्वेस्ट करना तो पसंद आप करते हैं। हमें ये बता सकते हैं कि अभी जयपुर में कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे मॉल वगैरह, हाईवेज वगैरह, जो एक इन्वेस्ट के तरीके से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, या फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट को 2 गुना या 3 गुना से बढ़ाकर उसको पढ़ ली जाए? देखो, जयपुर की अपन बात करें तो ये टियर 2 सिटी के अंदर आता है। जैसे आपने अभी बोला गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एनसीआर, या फिर अपना नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये ऐसी सिटीज़ है जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी। वहाँ पे अपन इन्वेस्ट करेंगे तो अपने को रेंटल इनकम अच्छा मिल सकता है। बाकी रिटर्न उतना नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे एक और हाइप ज़रूर बनी हुई है, जैसे अभी डीएलएफ है या कैमेलियास है। इनमें 10-10 करोड़ से स्टार्टिंग है और 100-100 करोड़ तक के पेंट हाउस यहाँ पे बुक हो रहे हैं, बिक रहे हैं। वही पैसा अगर अपन जयपुर में लगाते हैं तो मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि 10x गुना हो सकता है आपका 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो इंटरेस्ट है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे अभी मेट्रो का एक फेज ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग में है। 200 फीट तक मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से 200 फीट तक का अभी काम चल रहा है। प्लस अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आया लास्ट मंथ कि अपने टोरडी मोड हरमाड़ा सीकर रोड से पहलादपुरा रिको, जो कि टोंक रोड पे है, लगभग 34 स्टेशन बनने जा रहे हैं मेट्रो के। और 34 है जो कि एलिवेटेड रहेंगे और 2 है जो अंडरग्राउंड रहेंगे। इसके अलावा ये मेट्रो की अपन बात करें तो ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सीधी महिंद्रा सेज को भी कनेक्ट करती है। कहीं ना कहीं महिंद्रा सेज भी साउथ एशिया का सबसे बड़ा सेज है, जो कि जयपुर को सबसे खास बनाता है। फिर उसकी बात करें अपन नेशनल हाईवे, तो जयपुर के अंदर मतलब एक तरीके से मानो सेंटर पॉइंट है जयपुर। एक तो कैपिटल तो है ही, वो तो अलग चीज़ है। एक सेंटर पॉइंट हो गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। अभी जैसे अपन देखे अम्बाला हाईवे कितना जबरदस्त, 200 हाईवे जबरदस्त बना हुआ है। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे की दूरी बची है। अभी जैसे बुलेट ट्रेन चल रही है अपने यहाँ से, जो कि ट्रायल उसका पास हो चुका है आई थिंक, और 30 मिनट के अंदर अपने को दिल्ली पहुँचा देगी। तो ऐसी चीज़ें, हाईटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है। महिंद्रा सेज यहाँ पे है। मानसरोवर की सबसे बड़ी एक्सटेंशन कॉलोनी मानसरोवर एक्सटेंशन यहाँ पे है। रिंग रोड जयपुर में बन चुका है ऑलरेडी।
एयरपोर्ट अपना जयपुर का एक्सटेंड होके किशनगढ़ बन चुका है, तो इसी एरिया के अंदर जयपुर ग्रो कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि जयपुर को अदर सिटीज़ से अलग बनाती है। और टियर 2 सिटी में अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है डेवलपिंग फेज़ के अंदर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे ऑब्वियसली देखने तो को गणेश मिलेगा। जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि जयपुर में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी जगह बेस्ट है, या फिर लोगों को किस एरिया में किस हिसाब से लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं इसके पहले तो अपन फ्लैट और प्लॉट के बारे में एक बार कंपैरिजन करते हैं। फ्लैट में लोगों को कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिल सकता जयपुर के अंदर अपन देखें तो। रीज़न ये रहेगा, फ्लैट पहली बात तो लेता कौन है? फ्लैट वो लेते हैं जो कि जॉब वाले मेंबर होते हैं, और जो कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, या सिटी के नियर बाई जिनको रहना है और सिक्योरिटी पर्पज जिनको चाहिए, वो लोग फ्लैट के अंदर जाते हैं। अभी जयपुर की मैं बात करूँ तो प्लॉटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा गेटेड टाउनशिप का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसमें सिक्योरिटी पर्पज पूरा सोल्व होता है आपका। सीसीटीवी कैमराज, बाउंड्री वॉल वगैरह, एंट्री गेट, सिक्योरिटी कैमरा, ये सब कुछ उसमें इम्प्लांट करके दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्लैटों का जो कॉन्सेप्ट है जयपुर के अंदर उतना अप्रिसिएशन मिल नहीं रहा लोगों को, क्योंकि आज के 10 साल बाद क्या होगा, बिल्डिंग जर्जर हो जाएगी। उसके बाद में बिल्डिंग के अंदर जो है अप्रिसिएशन की जगह अपने को मतलब डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जाहिर सी बात है पुराना होगा, उसी बजट के अंदर बगल में नया फ्लैट तैयार है। तो वो कहीं न कहीं जयपुर के अंदर अभी है नहीं फ्लैट की इतनी वैल्यू। क्योंकि जयपुर एक तो टियर 2 सिटी में आता है जो कि अभी डेवलपिंग फेज के अंदर है। यहाँ पे जमीन अभी बहुत पड़ी है। अपन देखें मानसरोवर एक्सटेंशन अपना महिंद्रा सेज की तरफ, तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जो कि अभी पूरा खाली पड़ा है। डिग्गी रोड पे आप जाओ, नॉलेज सिटी, बलमीरा, पीरामल यूनिवर्सिटी, ये सब ये सैटेलाइट हॉस्पिटल, अपना राजस्थान रॉयल का स्टेडियम वहाँ बनने जा रहा है, वो एरिया पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। फिर आप टोंक रोड पे जाओ, चाक सुथा पूरा एरिया खाली पड़ा है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिनको सिटी के नियर बाय रहना है वो लोग फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। बाकी तो जिनका बजट कम है और फ्लैट में रहना चाहते हैं, सिटी के नियर बाय रहना चाहते हैं, वो फ्लैट में जाता है। बाकी इंडिविजुअल जो विला खरीदते हैं लोग वहाँ रहने के हिसाब से, या फिर इन्वेस्ट करना होता है तो प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फ्लैट जयपुर के अंदर बिल्कुल भी वर्थ इट है नहीं। ठीक है। इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन किया था कि कहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा और कहाँ पे शॉर्ट टर्म होगा। तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसके अंदर अपने को थोड़ा सा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है, कि एक ऐसी जगह पे जो कि एकदम सिक्योर है, अपनी आंखों के सामने है कि यहाँ पे ये रोड निकलेगी, 200 फीट सेक्टर रोड निकलेगी तो 100% ये रेट बढ़ेगी, जो कि आधी बन चुकी। जैसे अपन बात करें तो अभी जयपुर की मैं बात करूँ, जो जोन 10 है, जो कि अपना ये महिंद्रा सेज के अंदर का एरिया है, जो कि रिंग रोड के अंदर रहेगा, नारायण विहार, पत्रकार एक्सटेंशन और जयसिंहपुरा, मुआना मंडी तक का। ये एक एरिया ऐसा एरिया है जो कि पत्रकार की जो 4 रोड है, चाहे वो गोपालपुरा बाईपास वाली हो, चाहे भारत माता से हो, चाहे वंदे मातरम वाली हो, चाहे खरबाज सर्किल हो, ये सारी रोड एक्सटेंशन होके रिंग रोड पे कनेक्ट हो रही है। इसके बाद में 200 फीट की 3 रोड है जो कि अजमेर रोड को डिग्गी रोड से कनेक्ट कर रही है, चाहे वो पत्रकार कॉलोनी वाली हो, चाहे वेस्ट वे हाइट्स योजना बस स्टैंड के पास वाली हो, चाहे अपनी जयसिंहपुरा वाली हो जो कि 250 फीट रोड पे कनेक्ट हो रही है। तो इस एरिया में प्लस अपन रिंग रोड के 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं, डिग्गी रोड टोंक रोड तक भी, तो उसके अंदर अपने को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रिंग रोड तैयार हो चुका वो सबसे पहले इसी एरिया के अंदर हुआ है। अपन देखें तो अजमेर रोड से लेके आगरा रोड तक जो 47 किलोमीटर का हाईवे बन चुका, रिंग रोड बन चुका, उसके पैरेलल में आप जाओ कॉमर्शियल कॉरिडोर, लगभग लगभग अजमेर रोड से अपन चढ़े तो 7-8 किलोमीटर तक कंप्लीट भर चुका है। तो उस एरिया के अंदर अपन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है अपने को अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। अब बात आती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में जाहिर सी बात है अमाउंट अपना कम लगता है, पर जयपुर के अंदर मैं बात करूँ तो ऐसा भी नहीं है कि आप 10 से 15 हज़ार की रेट में कहीं लेके डाल दो। वो एक तरीके से यूँ हो गया कि उसका कोई अपने को अता पता नहीं है वहाँ पे कब रेट बढ़े, नहीं बढ़े तो 10 साल भी लग जाए, बढ़ जाए तो 5-6 साल में हो जाए। तो ऐसे एरिया में मैं नहीं मानता कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ इट है। आप ऐसे एक सेपरेट एरिया के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पे अपने को चीज़ें सामने दिख रही हो, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज़ के नियर बाई हो, हाईवे से ज़्यादा दूरी पे ना हो, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया हो। ऐसा नहीं कि अपन एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइटल क्लियर हो, सबसे पहले बात आती है।
तो ऐसी जगह पे अपन इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने को आसानी से अवेलेबल हो जाए, मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से अवेलेबल हो जाए। हालांकि सिटी से थोड़ा दूर हो सकता है वो एरिया, तो वहाँ पे अपने को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। टाइम उसमें अपने को 5 से 6 साल तक का लग सकता है आराम से, पर चीज़ें ऐसी है कि डबल हो सकती है। जयपुर में बात करूँ अगर शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो वो आपका एरिया हो सकता है जैसे ठीकरिया टोल तक आप चल जाओ, या टाटियावास टोल तक आप चल जाओ सिक्कर रोड पे। ठीकरिया टोल तक क्या है, पहले से काफ़ी कॉलोनियाँ कटी हुई है, जैसे वाटिका इन्फोटेक है, ओमेक्स सिटी है, ये काफ़ी पहले से कटी हुई है। तो अब जो नई कॉलोनियाँ आ रही है उनमें अप्रिसिएशन अच्छा देखने को मिल रहा है ना। जहाँ पे बगरू तक कॉलोनियाँ कट रही है वहाँ पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं 20, 25, 30 हज़ार तक की रेट में। तो उनमें 60 हज़ार होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल के अंदर अंदर अपने को अच्छा अप्रिसिएशन तो वहाँ पे जैसे देख। कि हम देखते हैं कि ये हमने कहीं प्लॉट लिया, कहीं लैंड एक्वायर किया खुद के लिए, तो कहीं कहीं जगह जयपुर में फ्रॉड भी चल रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे कि कैसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे? जी 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 जी। ये जो आपने बात बोली फ्रॉड, एक तरीके से ये होता था 2016 से पहले। और जेडी अप्रूव्ड जो प्रॉपर्टी है प्लस रेरा से रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है, उसमें आज की डेट में ये फ्रॉडबाजी बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अभी जो कॉलोनाइजर कॉलोनियाँ काट रहे हैं वो एक जेडीए और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट प्लस अपना जो टाइटल है जमीन का, वो एकदम क्लियर होता है। डेवलपमेंट के मामले में 1 साल का टाइम या 18 महीने का टाइम रेरा उनको देके चलता है। एवज में उनके प्लॉट रखे जाते हैं रहन में, जो एज ए सिक्योरिटी अपन बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप जो बोलते हो फ्रॉडबाजी, वो चलता है सोसाइटी पट्टों में। सोसाइटी पट्टा बनाता कौन है, कॉलोनाइजर खुद बनाता है। अब वो जितने कागज पे साइन कर दिया जिस प्लॉट के बारे में, वो उतने उतने ही प्लॉट के उतने कागज कागज हो जाएंगे। जेडीए के अंदर तो अभी आपने देखा होगा लास्ट 1 मंथ से ई पट्टा बनना स्टार्ट हो गया। उसमें तो क्लाइंट को सारा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन शो होता है कि अपना पट्टे का प्रोसेस कितना हो चुका, कितना पेंडिंग है, कौन सी कॉलोनी में कौन सा प्लॉट किसके नाम पे है। तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। फ्रॉडबाजी का जयपुर में अगर टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्रॉडबाजी का कोई इशू तो नहीं है। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा कि जयपुर 2025 में मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट सिटी रही है, तो आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं जयपुर को एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाता है, या फिर लोग यहाँ आकर्षित हो रहे हैं आने अपन के? 3 4 रीजन इसके ले सकते हैं। जैसे कि एक तो जयपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से तैयार किया गया है कि यहाँ पे लोग रोडों की कनेक्टिविटी प्लस जो यहाँ का जैसे टूरिस्ट प्लेस है, नाहरगढ़, जयगढ़, ये हवा महल, जल महल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। प्लस एक जयपुर एक ऐसी थीम पे बनाया गया है जो कि पूरा जैसे पिंक सिटी, तो वहाँ पे अपन सिटी के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो एक अलग ही फील आता है। लगता है कि अपन जयपुर के अंदर चल रहे हैं। फिर जयपुर एक तरीके से एक कैपिटल तो है ही, प्लस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। लगभग 14 से 15 नेशनल हाईवे जयपुर को कनेक्ट करते हुए निकल रहे हैं। तो एक तरीके से ये उन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है जयपुर। और ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि जयपुर को अदर सिटीज़ से अलग बनाती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊँ, जयपुर के अंदर रोडों का जो काम है वो जयपुर का प्लान एक्सटेंड क्यों किया गया है, क्योंकि रिंग रोड के अंदर जो रोड कंप्लीट नहीं हो पाई 2025 तक, 2027 तक उनको एक्सटेंड किया गया है। जेडीए को डेडलाइन यही रहेगी कि 2027 तक जो भी डेवलपमेंट है वो रिंग रोड के अंदर का तो एटलीस्ट कंप्लीट करके दिया जाए। उसके बाद में फिर 2047 का प्लान आने वाला है।